बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाने वाले, बदइंतज़ामी की बात करने वाले जुनैद अकबर पार्टी के सदर बना दिए गए। अली मीन गंडापुर साहब अब सदर नहीं होंगे बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही होंगे। ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के खिलाफ है। आतिफ खान उसमें पेश थे। अब उसी ग्रुप के जुनैद अकबर कौमी असम्बली के अंदर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह भी होंगे, पार्टी की सदारत भी संभालेंगे। क्या KPK के अंदर जो इख्तिलाफात थे इस पर ख़त्म हो जाएंगे या ये मामलात मज़ीद आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हुकूमत पर तनकीद करने वाले बाहर से नहीं अपने ही लोग थे, और अपना ही अगर धड़ा पार्टी के ख़िलाफ़ या पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करता है और उसी धड़े को पार्टी की सदारत दे दी जाती है, तो क्या अली मीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? दूसरी तरफ इस वक्त सियासत के अंदर बेचैनी, इज़्तिराब ख़त्म करने का एक ही रास्ता नज़र आता था कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के नतीजे में अपोजिशन हुकूमत मिल बैठेंगे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिसके नतीजे में एहतजाज की सियासत नहीं होगी, गवर्नेंस की बात होगी, अवाम के मफाद की बात होगी, अवामी मसाइल हल करने की तरफ हुकूमतें तवज्जो देंगी। लेकिन वो मुज़ाकरात भी कहीं ना कहीं लटके हुए हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से इन मुज़ाकरात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे हंसकर टाल दिया कि गोया उन्हें लगा कि कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे हैं। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ बुला रही है PTI को, लेकिन PTI ये समझती है कि कमीशन बनेगा तो तभी मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा होगा। क्या वाकई कोई कमीशन बन सकेगा? हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नुक्ते पे मुत्फिक हो पाएंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। साथ ही साथ सियासत में अदम बर्दाश्त जो है इसका कसूरवार है कौन? क्योंकि इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं, इतनी कदूरतें हैं, इतनी एक दूसरे के खिलाफ नफरत है। अगर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात होती है या मिलकर चलने, बेचैनी, इज़्तिराब ख़त्म करने का एक ही रास्ता नज़र आता था कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के नतीजे में अपोजिशन हुकूमत मिल बैठेंगे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिसके नतीजे में एहतजाज की सियासत नहीं होगी, गवर्नेंस की बात होगी, अवाम के मफाद की बात होगी, अवामी मसाइल हल करने की तरफ हुकूमतें तवज्जो देंगी। लेकिन वो मुज़ाकरात भी कहीं ना कहीं लटके हुए हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से इन मुज़ाकरात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे हंसकर टाल दिया कि गोया उन्हें लगा कि कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे हैं। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ बुला रही है PTI को, लेकिन PTI ये समझती है कि कमीशन बनेगा तो तभी मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा होगा। क्या वाकई कोई कमीशन बन सकेगा? हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नुक्ते पे मुत्फिक हो पाएंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। साथ ही साथ सियासत में अदम बर्दाश्त जो है इसका कसूरवार है कौन? क्योंकि इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं, इतनी कदूरतें हैं, इतनी एक दूसरे के खिलाफ नफरत है। अगर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात होती है या मिलकर चलने की बात होती है तो अपने ही कारकुन अपनी लीडरशिप के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम का आगाज़ कर देते हैं। इससे सियासी जमातें कैसे निपटेंगी, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब, रुकन सूबाई असम्बली हैं। नदीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब सीनियर साफ़ी सीनियर तजिया का इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब, KPK हुकूमत जो है उसको अपने ही लोगों की मुखालफत का सामना था। अब नज़र ये आ रहा है कि जुनैद अकबर साहब जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो है वो सरबराह भी बन गए, कौमी असम्बली में पार्टी की सदारत भी उन्हें मिल गई। पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही थी, आपको लगता है आप KPK से आपका ताल्लुक है, वहाँ की सियासत को भी आप जानते हैं, अगरचे PTI आपकी मुखालफ सियासी जमात है, लेकिन ये जो इख्तिलाफात थे ये ख़त्म हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये जो इख्तिलाफात का इनका सिलसिला है ये आज का नहीं है, साल का नहीं है, 2 का नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है। आतिफ खान का जो धड़ा है वो एक अलग धड़ा है, इस्माइल अमीन का एक और धड़ा है, असद कैसर साहब एक और धड़ा जो है उसको लीड करते हैं, जुनैद अकबर साहब एक बड़े धड़े को लीड कर रहे थे। तो पार्टी तो बस अब मैं क्या कहूँ, लेकिन इनके इख्तिलाफात मुझे नहीं लगता कि इन फैसलों से वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में काफ़ी दोस्तों में काफ़ी जो बातें हैं वो कुछ इतनी सीरियस हो चुकी हैं कि इनको कहीं एक जगह पे आप अगर बिठा भी लें तो ये ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते हैं। लेकिन चले लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन एक चीज और जो आपने
इशारा किया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी अपोजिशन को दे दी गई और जुनैद अकबर खान उसके चेयरमैन मुकर्रर हो गए। यही उसूल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में क्यों लागू नहीं होता? अपोजिशन ये मुतालिबा तो करती है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है तो वो अपोजिशन के पास होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी की चेयरमैनशिप भी पीटीआई के पास है। मतलब करप्शन भी आप करो, अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट्स भी आपके खिलाफ आएंगी और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी वो भी आपकी होगी। तो घर भी अपना, अदालत भी अपनी, वकील भी अपना, जो मर्जी करे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इनको ये चाहिए कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो खैबर पख्तूनख्वा की है, उससे स्पीकर साहब को उनको रिजाइन करना चाहिए और वो अपोजिशन के लोगों को देना चाहिए। तो लेट्स सी, हम तो चाहते हैं वो आशती हो और इनके आपस में इख्तिलाफात भी खत्म हो ताकि ये पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत किरदार अदा कर सके। ठीक हो गया नदीम कुरैशी साहब, डिमांड तो बड़ी वाज़ेह है और साफ शफाफ भी है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप कौमी असम्बली में मांगते हैं अपोजिशन के लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अपने पास रखना चाहते हैं और करप्शन की बातें या आपकी बदइंतजामी की बातें शायद अपोजिशन तो करती नहीं है, आपके अपने लोग करते हैं और अपने लोग अगर आपके करते हैं तभी जो है उनको पार्टी से, ओहदे से भी हटाया गया, पार्टी की सदारत भी दे दी गई। ये असूल आप अपने लिए वजह क्यों नहीं करते जो दूसरों के लिए चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपको सब देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। पहली बात है कि इख्तियार जमात के हवाले से जो राय दी, ये राय ऐसी है जैसे आप कबड्डी के प्लेयर से क्रिकेट के हवाले से को माहिराना राय ले, क्योंकि आजकल सैफ अली खान से ज्यादा मशहूर हुए हैं। सेकंड बात यह है, अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, और आप समेत बहुत सारे लोग इस बात पर अपने इरशादात फरमाया करते थे कि जिस सरगर्मियों में ज्यादा टाइम देते हैं। आप चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब दोनों जगहों पर फ्रंट फुट पे रहे तो फैसला किया कि तंजीमी मामला जुनैद अकबर खान साहब को दिए हैं, तो इस पर तो आपको आपकी तरफ से सताइशी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। आप अब हर उस बात पर जो स्टेप आप लेते हैं, आप उस पर एक तनकीदी जो जायजा पेश करते हैं, वो आपकी राय है। नहीं, जुनैद अकबर साहब और आतिफ खान साहब इल्जामात भी लगाते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर और उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम करती है आपकी सूबाई हुकूमत, उन्हीं अपने लोगों के खिलाफ। एक्सीलेंसी, मैं गुजारिश अगर करूंगा तो मेरी आपकी बात का जवाब आ जाएगा। सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता है, ये मतलब हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमको कॉर्पोरेट फर्म तो नहीं है कि जिस पे इख्तिलाफ नहीं हो सकता। सियासी जमातों में, और सियासी जमात भी वो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, सियासी जमात भी वो कि जिसकी तमाम लीडरशिप जेलों में होने के बावजूद पाकिस्तान की करोड़ों आवाम ने उसको अपने वोट से एंडोर्स किया हो। सियासी जमात भी वो जिसके सामने खड़ी अपोनेंट की आदत आज फॉर्म 47 के लपाने में लुथड़ी हुई नजर आती है। तो मैं नहीं समझता ये इख्तिलाफ राय को हम किसी रंजिश का नाम देंगे, किसी दुश्मनी का नाम देंगे। आज हमारी जो जुनैद अकबर खान साहब की तैनाती हुई है उस पर तमाम जमात ने उनको मुबारक बात दी है, हो सकता है, लेकिन कोई रंजिश नहीं है। हम सब इस बात पर मुत्तहिद है और मुनज़्ज़म है कि हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान की ज़ेरे क़यादत पूरी स्ट्रगल करनी है। उसमें अली अमीन गंडापुर हो, जुनैद अकबर खान हो, इख्तियार अली खान साहब ने भी कहा कि जी आपने सूबे की वजारत आला भी आपके पास है और भी तहरीक इंसाफ के पास रहे। भाई इस मुल्क में ये जो चाचा भतीजी का कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा आईनी, कानूनी और अखलाकी है कि एक वक्त में कभी बाप वजीर आज़म है और बेटा वजीर आज़म है, चाचा वजीर आज़म है, भतीजी वजीर आज़म है। कुरैशी साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा आपकी हुकूमत के पास ही होनी चाहिए, कोई आप पे तनकीद ना करे, कोई ऑडिट ना करवाए, कोई आपसे करप्शन की बात ना करे, ये फिर कौमी असम्बली में क्यों मांग रहे थे आप? सर बात यह है, आपके होते हुए हमें किसी ऑडिट की, किसी इल्जामात की और किसी सियासी बौछार की जरूरत है हमारे पर मजीद? आप जैसे दोस्तों के होते हुए जो सारा दिन हमारा पोस्टमार्टम करते हैं अपने लोगों से भी, अपनी रीढ़ से भी, अपने से भी, लेकिन बात यह है तहरीक इंसाफ ने क्या करप्शन कर दी? पाकिस्तान में जिन लोगों पर फटे जुर्म आई थी, रात को वो वजारत उज़्मा का हल्फ ले रहे थे। ये तो यहाँ दोनों का सिस्टम है। एक रोज अदालतें कहती है सिसिलियन माफिया है, अंडरवर्ल्ड के डॉन है,
मुल्क पे लीडरशिप कर रहे होते हैं। आप पूछ सकते हैं पाकिस्तान की क़यादत से, भैया आपने जो सरे महल बनाए थे वो कहाँ है? कोई पूछ सकता है? इवन फील्ड्स के फ्लैट जिन्होंने बनाए थे किस पैसों से बनाए थे? कोई मनी ट्रेल आई है? तहरीक इंसाफ पर तो करप्शन के इल्जामात सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से लगाए जाते हैं, डिस्कस हो। तहरीक इंसाफ को वो पार्टी है जिसको ऐसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस तक गुजारा गया है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चले मैं आप तो वापस आपकी तरफ मैं अमीर अब्बास साहब से ये पूछ लूँ ना कि ये साफ शफाफ चली। अमीर अब्बास साहब, ये तो कृष्ण साहब कहते हैं नहीं जी हमारे पास अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है तो कोई बात नहीं, बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं जी। दूसरी बात वो कह रहे थे जी कि करप्शन के इल्जामात मीडिया लगाता है। ये आतिफ खान साहब ने इल्जामात लगाए, मुकदमात आपने उनके ऊपर कायम कर दिए। मेरा ख्याल है कुरैशी साहब से मैं एहतराम से इख्तलाफ करूँगा, उनका मौक़िफ़ इसमें जान नहीं है। ये अखलाकी तौर पे भी मजबूत मौक़िफ़ नहीं है और जमहूरी रिवायत के तहत भी मजबूत मौक़िफ़ नहीं है। ठीक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन की तरफ से होता है, ये कोई आइनी तकाजा नहीं है, लेकिन ये सियासतदानों ने तय किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अखलाकी तकाजा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया गया था। और जब ये तय हुआ था, और ये बहुत ज़बरदस्त रिवायत है कि हुकूमत के ऊपर नज़र रखेगी अपोजिशन। ठीक, और अगर मलिक साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फोरम जो कि पार्लिमानी एहतसाब का फोरम है, अगर वो मजबूत होता तो आपको नैब की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल ठीक। आपको FIA के जरिए से, एंटी करप्शन के जरिए से सियासतदानों के पीछे सूंघने वाले जरसूमे न छोड़ने पड़ते। ठीक, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मजबूत होती तो मैं समझता हूँ कि ये कुरैशी साहब का एहतराम के साथ ये उनका मौक़िफ़ मुनासिब नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब आप यहाँ पे तकाजा कर रहे हैं कि अपोजिशन को मिलनी चाहिए पब्लिक अकाउंट्स, और आपने ले भी ली, अगर फर्ज कर लें कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज नून लीग को मिल चुकी होती कौमी असम्बली में, कुरैशी साहब ने बखी उखेड़ देने थे, इसमें कोई शक नहीं। तो इनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और ये आने दें वहाँ पे। वैसे ही तो छोटी सी अपोजिशन है KPK में, इनके पास तो नियर टू 2/3 मेजॉरिटी है, वो क्या बिगाड़ लेंगे इनका? ज्यादा से ज्यादा पार्लिमानी कमेटी में चीजें खुल के आएंगी ना। बिल्कुल ठीक। तो शफाफियत तो अच्छा है, फायदा है इनका। अगर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत में कोई करप्शन आती है, कोई ऐसा स्कैंडल आता है, जरूरी नहीं कि हुकूमत खुद कर रही हो, बाजुकात कई हो जाती है, तो इनकी ट्रांसपेरेंसी होगी ना। हुकूमत के ऊपर ऑपोजिशन का जब चेक होगा तो हुकूमत की एफिशिएंसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल एफिशिएंसी बढ़ेगी, गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इन दी एंड फायदा किसको होता है? वो हुकूमत को होता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा आप इस पर भी कमेंट कर दें। हमारे ये दोस्त जो PTI के हैं, ये क्यों समझते हैं कि अगर मीडिया अगर एतराज़ करे जो आप हमारे जो है वो मुतसिब बन के बैठ गए हैं, ये तनकीद बर्दाश्त ना करने की जो आदत पड़ गई PTI को? देखिए, मीडिया को कहा जाता है वॉच डॉग, वैसे बाकियों को भी है, लेकिन PTI को ज़्यादा गुस्सा आता है। हर हुकूमत ही, वैसे चाहे वो कोई सूबाई हो, वफाकी हो, माजी की हो, आज की हर हुकूमत आपको पता है वो नाराज़ी रहती है। अगर कोई जमात ये समझे कि मीडिया वॉच डॉग ना हो और मीडिया लैप डॉग बन जाए, मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं करता लैप डॉग का, तो ये तो नहीं हो सकता ना। कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो यहाँ शहबाज शरीफ हो, वहाँ गंडापुर साहब हो, उधर मुराद अली शाह हो, मीडिया ही ने वॉच डॉग करना है। उधर मरियम नवाज हो, मीडिया ने ही वॉच डॉग बनना है, मीडिया ने ही स्कैंडल्स हाईलाइट करने हैं, मीडिया ने पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज को हाईलाइट करना है और मीडिया ने चेक रखना है आपके ऊपर। कल को मिसाल के तौर पे जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी पर ये उनका तासुर है कि आपस में मिली भगत है इनकी, ठीक है, इनका मुख मुका है, अगर मीडिया माइनस हो जाए तो इन दोनों के ऊपर कौन नजर रख सकता है? ठीक। इसी तरह से अगर कल को PTI किसी के साथ मुखमुखा कर लेती है तो कौन नजर रखेगा? तो ये PTI के भी मुफाद में है कि मीडिया अगर हुकूमतों के स्कैंडल्स को ऑब्जेक्टिवली हाईलाइट करता है। आपका ये शिकवा हो सकता है कि हम कहीं ज्यादती करना कर दें आपके साथ, वो आपका शिकवा सर आंखों पे है किसी भी जमात का, लेकिन आप इस उसूली मौक़िफ़ से नहीं पीछे हट सकते कि मीडिया जो है वो आपके करप्शन स्कैंडल्स को हाईलाइट ना करे, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ना करे और वो इन सियासतदानों को यहाँ बिठा के उनसे पूछे ना कि ये क्या हो रहा है। चलें अमीर पास एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त, मुज़ाकरात अगर नतीजा खेज़ होने हैं तो उसके रास्ते में रुकावट क्या है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद इख्तियार वली साहब, ये मुज़ाकरात की बातें हम सुनते रहे, इस पे काफ़ी अरसा गुजर गया, फिर मुज़ाकरात शुरू भी हुए, फिर डेडलॉक हो गया, अब भी मुज़ाकरात के लिए आप तो कह रहे हैं PTI की डिमांड अपनी जगह पर मौजूद है, कमीशन नहीं बनेगा तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम सिर्फ फोटो सेशन के लिए आपके साथ नहीं बैठ सकते। बैरिस्टर गौहर साहब ने यह ऐलान कर दिया हुआ है।
ये मलिक साहब देखें, मुज़ाकरात के लिए उससे मुज़ाकरात में आपको क्या है, आपको थोड़ा सा इंसान नुमा रवैया अख्तियार करना पड़ता है। जिस तरह एक सियासी लीडरों का होता है, एक सियासी जमात का होता है और सियासी लोगों का होता है। तहरीक इंसाफ अपना एक और शक्ल वो बना चुकी है। क्या उनके पास जितने कार्ड थे वो खेल चुके हैं। एंटी अमेरिकन कार्ड फेम गेन करने के लिए, मशहूर होने के लिए, लोगों के जज्बात भड़काने के लिए, एब्सोल्युटली नॉट वगैरह वगैरह, अमरीकी गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है, इस तरह किस्म के नारे, ये एंटी अमेरिकन स्लोगन ले लिया और फेम गेन करने के लिए पूरे थ्रॉटल के साथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट कार्ड भी ये खेल चुके हैं। ठीक। अब उस पॉपुलैरिटी को, अच्छा मजहबी टच का तड़का भी दे दिया, तो उस पॉपुलैरिटी को गेन और मेंटेन रखने के लिए, उस वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए, वो जो जिस जहां पे ये पहुंचे है उस प्लेटो को मेंटेन रखने के लिए इनको अपना रवैया, इनको अपना तर्ज तकल्लुम ऐसा ही रखना होगा। मुज़ाकरात में आपके पास ये जो फिजिशियन टाइप की बातें हैं ये इनको सूट नहीं करती। जहां पे बात है जुडिशल कमीशन की, तो देखें जुडिशल कमीशन जहां पर केसेस सब जुडिस हो बिफोर द कोर्ट, तो वहां पर कमीशन नहीं बनते, या उससे पहले बनते हैं, या अगर जरूरत हो तो उसके बाद बनते हैं। लेकिन इसका यह हल सिर्फ नहीं कि जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात जो है वो खत्म कर दिए जाए। कमेटी भी बन सकती है, उसकी कोई और शक्ल भी हो सकती है, कोई उसके, अगर वो क्या कहते हैं कि अगर दिल हो तो रास्ते हजार और दिल ना हो तो कोई वो नहीं है, फिर रास्ता कोई नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में वो मुज़ाकरात, इख्तियार साहब, कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि मामलात आपके और अपोजिशन के तय पा गए हैं, बस ये आई वाश है, कभी मुज़ाकरात में इन होंगे कभी आउट होंगे, चीजें आप लोगों ने तय कर ली हैं, ये कहां तक सदाकत है इसमें? देखिए, बात अगर ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा अगर ठीक हो जाए तो भी ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड भी ठीक होती है तो भी ठीक है। हम तो कहते हैं कि मुल्क में अमन हो, आश्ती हो, पॉलिटिकल हार्मनी हो, चीजें हो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मे बी आई एम रॉन्ग, इट्स माय परसेप्शन, मेरी राय है कि तहरीक इंसाफ एक नया नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात किए और एक आई वॉश इन्होंने कर लिया है। अब इसके बाद ये अपना कड़वा बयानियां लेकर दोबारा मैदान में आएंगे। ये बात मैं अपनी आला क़यादत को कन्वे कर भी चुका हूं कि इनका मकसद मुज़ाकरात से कुछ हासिल करना नहीं है। दे विल ओनली क्रिएट अ न्यू नैरेटिव और बयानियां बना के ये मार्केट में आ जाएंगे। और न्यू नैरेटिव क्या होगा? व्हाट हैपेंस, बट हम तो चाहते हैं नैरेटिव यही होगा जो है, उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी, थोड़ी सी और गंदगी भरी जाएगी, थोड़ी सी और जो है आप देख लें उसको, तड़के शड़के लग जाएंगे, इंटरनेशनली ये चीज़ों को उठा लेंगे और यही नैरेटिव होगा। लेकिन इसको ज़रा, इसका नया वर्जन आपके सामने आ जाए। नदीम कोई साहब को नया वर्जन ला रहे हैं, आप एहतजाज दोबारा सड़कों पर होंगे? मैं समझता हूँ हुकूमत के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अभी भी है। अगर ये जुडिशियल कमीशन का अनाउंस करते, अभी इख्तियार भाई फरमाया कि जी जो चीजें सब जुडियस हो जाती हैं तो जुडिशियल कमीशन नहीं चाहिए। माजी में कई बार जुडिशियल कमीशन बने हैं। अगर जुडिशरी से कोई सीनियर जज साहब इस सारे चीजों को प्रोव करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत को तो चाहिए था, वो कहते हैं जी हाथ कंकड़ को आरसी किया, तैयार है। मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए कॉमन पाकिस्तानी, हुकूमत का इस जुडिशियल कमीशन से भागना मुझे समझ नहीं आया। कुरैशी साहब, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो आप कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अली मीन गंडरपुर साहब की जो आखिरी स्टेटमेंट, अगर मैं आपको वो सुना दूं, जिसमें उन्होंने कहा हमारे लोग थे, हम उनसे ला तल्की का ऐलान नहीं कर सकते, वो गलती कर बैठे, वो एहसास तनसीबात के ऊपर फौजी दफातर या घरों पे चले गए, उनको सजा उनके जुर्म के मुताबिक मिलनी चाहिए। इससे बड़ा कन्फेशन क्या हो सकता है? अच्छा सर, मैं भी इसी मिजाज से का शख्स हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे अपनी लाइन क्रॉस करनी चाहिए। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान बड़ा ही मोहतरम और मुकर्रम है, लेकिन एक अगर चंद लोगों ने गलती की तो उसकी आड़ में पूरी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगा देना, उसकी आड़ में आप उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, जबरदस्ती फॉर्म 47 पे लाकर
इख्तिदार में बिठा देना, ये कौन सा इंसाफ है? जुर्म मलिक साहब मैं करता हूं, सजा आपको कैसे मिल सकती है? आप अगर चंद लोगों ने कोई जुर्म किया, और यही तो जुडिशियल कमीशन में जब एक चीज तय हो जाएगी कि हाँ जी इन लोगों ने ये क्राइम किया, लेकिन हमने देखना यह है कि इस सारे एपिसोड का, इस सारे माहौल का बेनिफिशियरी कौन है? क्या वजह है कि आज अगर हुकूमत से आप सवाल करें कि जी आपने जो महंगाई खत्म करनी थी क्यों नहीं की, वो कहते 9 मई हो गया। इनसे पूछे कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आज कहां है, ये कहते हैं जी 9 मई हो गया। इनसे पूछे कि जी आप फेक टिकल्स के जरिए अभी पाकिस्तान में तो शायद, तो फिर ये यूनान में जाते हुए बच्चे समुद्रों में क्यों डूब रहे हैं रोजगार के लिए, ये कहते हैं जी 9 मई हो गया। मतलब दुनिया के हर सवाल का जवाब आज के उपरांत पाकिस्तान में होने वाले वाकयात का जोड़ देंगे उन चीजों से जिनसे इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, तो फिर हम मुतालबा करेंगे कि आपने फॉर्म 47 के जरिए उन लोगों को जो मुस्तरद हुए, पाकिस्तान की तारीख में इंतखाबात में धांधलियां हुई हैं, ऐसा इंतखाबात कभी नहीं हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर की सीट भी मशकूक, चीफ मिनिस्टर की सीट भी मशकूक हो। मतलब आप जोर जबरदस्ती से अवाम के मुस्तरद लोगों को पाकिस्तान का हक हुक्मरानी दे दें, और हम आपसे ये मुतालबा भी ना करें, हम ये अर्जी भी पेश ना करें आपसे कि जी आप हमें इंसाफ तो दें जो हमें शरीयत ठीक के, तो जो महज़ब वर्ल्ड के लॉज कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा मौका था, और मैं इख्तियार भाई की इस बात को सेकंड करूंगा, दिस इज द बेस्ट टाइम। सर मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, वो तमाम लोग जो हमसे आइडियोलॉजिकली इख्तिलाफ रखते हैं, उनको हमारे किसी भी एक्ट से, अमल से आपको तकलीफ पहुंची है या वो हमारी पॉलिटिक्स से मुत्तफिक नहीं है, उनको भी फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, अब इस बिल्ली को चाहिए कि आप अपने मुखालिफ को गद्दार बना दें, एंटी स्टेट बना दें, दहशतगर्द बना दें। अगर 25 करोड़ लोग जो राय रखते हैं और उसको आप अहमियत नहीं देते, अभी यूएसए में इंतखाबात हुए हैं, सेम वहां का मीडिया बिहेव कर रहा था, सेम वहां ट्रम्प साहब एंटी स्टेट, अगर लोगों ने उनको वोट दिया तो वहां के फैसला साजों ने उस वोट को माना, उस राय को माना, और तमाम मीडिया पे जो चल रहा था साइड पर रखते हुए वोट को इज्जत दी। या नारों की तरह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब नारा तो बुलंद करें वोट को इज्जत हो, और जब उन्हें खुद वोट ना पड़े तो वो फॉर्म 47 पे मुंतखब होकर जबरदस्ती जाके कोर्ट असेंबली में बैठ जाए। तो हमारे लिए जो आने वाला हमारा नौजवान है, ठीक है। आता मैं आपको वापस आता हूं आपकी तरफ। अमीर अब्बास साहब, ये जुडिशियल कमीशन क्या निकालेगा? मैंने उनके सामने भी ये बात रखी थी, जब आप खुद मान रहे हैं 9 मई पे आप कमीशन चाहते हैं, लेकिन 9 मई पे कहते हैं जी हमारे लोगों ने किया है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि हमारे लोगों ने किया है, मुझे गिरफ्तार जब किया गया तो लोगों ने वहीं जाना था। अब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं सज़ा उनको जुर्म के मुताबिक मिलनी चाहिए। लोग हमारे, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं उनको डिसऑन कर दूँ, मैं ऑन करता हूँ। कमीशन क्या करेगा? देखिए मलिक साहब, कमीशन ये करेगा कि जो रियासत ने केस बनाया इमरान खान के खिलाफ, उस केस का एक हिस्सा ये है जो आप बता रहे हैं कि लोग गए, वो चाहे कोर कमांडर हाउस गए, किसी और मिलिट्री बेस पे गए, एयरफोर्स की बेस पे गए। केस का एक दूसरा हिस्सा भी है, वो ये है कि इमरान खान ने एक साजिश तैयार की किसी जगह पे बैठ के, और उस साजिश के तहत बाकायदा तौर पे ये प्री प्लान तरीका था कि जब इमरान खान को पकड़ा जाएगा तो यहाँ जाके हमले होंगे। इसको क्या इन्वेस्टिगेट करना नहीं पड़ेगा? आपके ऊपर फर्द जुर्म लगेगी, आप शातें तलब करेंगे, आपके ऊपर फर्द जुर्म लगेगी, तो इसमें कमीशन बनाने में फिर क्या हर्ज है? नहीं, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने में क्या? अगर फर्ज करें आपकी एक जो है कानूनी शहादत के तहत आपका केस प्रोसिक्यूशन से आपके ऊपर फर्द जुर्म लग गई, आपने अपनी एविडेंस देनी है, फर्द जुर्म वाले ने अपनी एविडेंस देनी है, तो केस खत्म नहीं हो रहा ना। आज 20 महीने हो गए हैं, बंदा जिसको आप मेन मरकजी मुलजिम कहते हैं आपकी कस्टडी में है 20 महीने से। ठीक, डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेके मियां महमूद रशीद से लेके एजाज चौधरी से लेके शाह महमूद कुरैशी तक सारे 70 साल के बूढ़े सियासतदान, वो बगैर किसी सजा के सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर जेलों में पड़े। लेकिन क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल लोग इस बात के मुस्तहिक करार पाते हैं जी कि ये बगैर किसी सजा के किसी के ऊपर मर्डर का केस बनता है, उनको भी करना 3 साल बाद उसको जाकर सजा होती है? बिल्कुल ठीक, 3 साल वो हवालात में रहता है। आप 3 साल कह रहे हैं, लोग इससे भी ज्यादा बेचारे पड़े। मैं वही कहता हूँ, अगर वो 3 साल के प्रोसिक्यूशन के बाद उसको जाके सजा हो जाती है, मर्डर वाला गिरफ्तार तो फौरी हो गया, 3 साल के बाद सजा होगी, उसकी सजा में से वो माइनस कर दी जाएंगी। कई तो ऐसे हैं कि जो 10 साल बाद बरी हो रहे हैं, पता चलता है मरने के बाद लोग बरी हुए हैं, मरने के बाद लोग बरी हुए। देखिए वो तो एक हमारे अदालती निजाम का मसला है, ठीक, लेकिन वो तो एक रिवायत इस मुल्क में चली हुई थी कि किस तरह इंसाफ हो रहा है, अदालतें, निजाम, वकील, इस्तगासा, पुलिस, तफ्तीश।
लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल इशू बन गया ना इस मुल्क में। आपने इस इशू को बना के पूरे मुल्क के पीछे हंटर उठा के आप पुष्प पे मारे, तेरी दे के दे। वो जो इक्का दुक्का वाकयात, कत्ल, चोरी, डकैती जो लोगों के साथ हो रहे हैं, उसका ताल्लुक पूरे रियासत के निजाम के साथ तो नहीं है ना। आपने 9 मई का हंटर उठा के पूरे मुल्क की हैत तब्दील कर दी है। आपने इस मुल्क के सियासत की हैत तब्दील कर दी, अदलिया की हैत तब्दील कर दी, इंसाफ की हैत तब्दील कर दी, मीडिया की हैत तब्दील कर दी। इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क। यही नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं चल सकती, वो भी गलत था। बेनिफिशियरी पीटीआई थी, वो भी गलत था। वो भी सर्कल ऐसे घूम रहा है। तो सर्कल को के आगे हमने को बंद या डक्का लगाना है कि नहीं लगाना? सवाल हम इंटेलिजेंसिया को ये करना है, ये सवाल नहीं करना कि फलाने भी किया था, फलाने भी। कौन गारंटी देगा कि इमरान खान साहब इससे आज इस चीज से निकलते हैं, कल आके यही काम करेंगे? यही आप और हम बैठे होंगे ना, कोई और हमारी जगह पे होगा। अगर इमरान खान आगे एक फाशिस्ट लीडर बन जाता है तो फिर जारी बात है हम नवाज शरीफ को गरेबान पकड़ सकते हैं। हम भुगत चुके हैं। हमजा शहबाज 22 में निकली जेल, सलमान रफीक जेल, साद रफीक जेल, मिफ्ता इस्माइल जेल, शाहिद खकान अब्बासी जेल, कोई बचा था? नहीं मलिक साहब देखें, एक है कि जरदारी साहब जेल, देखिए एक है कि आपके खिलाफ कोई केस हो, चले ये वो सारे केसेस थे जो इमरान खान ने नहीं बनाए थे, ये सारे केसेस इमरान खान से पहले थे। आसिफ अली, शाहिद खकान अब्बासी साहब वाला, मिफ्ता इस्माइल साहब, सब केसेस पहले। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर केस तो इस 2018 के इलेक्शन से बहुत पहले बन चुका हुआ था। इरफान सिद्दीकी साहब को जेल भेजा किराएनामे में, बहुत क्या घटिया केस था, घटिया केस था। यही तो मैं कहता हूं, राना सनाउल्लाह के खिलाफ घटिया केस। देखिए हमने तो हक बात करनी है ना, अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो वो भी गलत है, अगर उनके साथ हुई थी तो वो भी गलत। तो आपको लगता नहीं भुगत रहे हैं सियासतदान अपने अमाल को? तो सारी बात है, जहां कहीं इनसे गलतियां हुई है ना इमरान खान से, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सवाल ही है मलिक साहब कि अगर फर्ज कर लें, पहिया घूम रहा है ना तारीख का, अगर कल को वन फाइन मॉर्निंग हम उठते हैं और देखते हैं कि जी इमरान खान पावर में आ गया है, और अगर इमरान खान आके फिर यही काम इनके साथ शुरू कर देगा, अच्छा मेरा छोटा सा एक सवाल आपसे पूछ लूं, फिर मैं इख्तियार वली साहब की तरफ जाना है। 2018 के इलेक्शन में आप इसी तरीके से जीत कर आए, आप वज़ीर आज़म ना बन पाते अगर आप ये धौंस धांधली और ये लोगों की टिकट वापस ना करवाते। 25 आपने टिकट्स वापस करवाई, 61 आपने वफादारियाँ तब्दील करवाई, आपने लोगों के जो है वो जनूबी पंजाब महाज बनवाया, उसको हटा के आपने पार्टी के साथ शामिल करवाया। आप वज़ीर आज़म ही ना होते तो फिर दूसरे लोग ये कह सकते हैं ना कि भाईजान आप भी इसी सिस्टम की वजह से वज़ीर आज़म बने। देखिए 2018 में भी बड़ी ऑब्जर्वेशंस हैं जैसे आप दे रहे हैं, लेकिन हमने तय कर लिया है कि हमने हर आने वाले इलेक्शन में पहले वाले इलेक्शन से ज्यादा फ्रॉड करना है। ठीक, सवाल ये है कि इस फ्रॉड को भी कहीं रोकना है या नहीं रोकना। 2018 में किसी के घर पे छापे मार के उनको उठाया नहीं गया इस तरह से। ये जो मुल्तान वाला चीख रहा था बेचारा कि मुझे महकमा ज़राअत उठा के ले गया, वो इक्का दुक्का केसेस ही हुए थे ना। चले इस तरह तो हर इलेक्शन के अंदर आप सिंध में चले जाएं, छोड़ दें आप एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान छोड़ दें, आप सिंध में जाएं, आप सिंध के लोगों से पूछ रहे, सिंध की अभी आप लें किसी सिंध की कॉन्फ्रेंस जमात को और आप उनसे पूछे कि पीपल्स पार्टी उनके साथ वो करती है जो यहां पे एस्टैब्लिशमेंट से शिकवा करते हैं नून लीग पीटीआई वाले। ये तो जहां जिसका जोर चलता रहा इलेक्शन में वो लगाता रहा। बलूचिस्तान में क्या होता रहा है, ठीक, साउथ केपीके में क्या होता रहा, ये तो वो एक कल्चर था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीटीआई ने मिल के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऐसे ही तोड़ी थी ना, रातों रात लोगों को उठा के तोड़ दी थी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट। वो जरदारी साहब ने माशाल्लाह वो जो है वो गए, उसमें पीटीआई नहीं थी, उसमें तो जरदारी साहब ने जाके वो उनको बनाया ना, क्या नाम था वो मौसूफ का, वो जो एक तोहफा निकाला था इन्होंने, अब्दुल कुदूस बजंजो को जाके बनाया, बजंजो साहब के साथ इमरान खान साहब, उसी कुदूस बजंजो ने बाद में क्या किया, फिर वो सादिक संजरानी को कैसे, ये देखिए ये सारी गलतियां हैं इसमें, कोई ठीक है, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलती है। आता एक ब्रेक ले लूं, वापस आते इख्तियार वली साहब से पूछते हैं कि इख्तियार वली साहब चलें आज आप ही बस कर दें अगर माजी में गलती हुई हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। इख्तियार वली साहब जो अभी अमीर बात साहब बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसको रुकना तो है ना जी, आपको गिला शिकवा है कि आपको निकाला गया, आपको हराया गया, आपसे इक़्तिदार छीन लिया गया, आपने भी उनसे छीन लिया, अब मामला बराबर हो गया, अब आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, बात यह है कि मैं आपके साथ मान लेता हूं कि बात को आगे बढ़ जाना चाहिए और आगे बढ़ते हैं, फॉरगेट अबाउट द थिंग्स, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि इमरान खान इसके बाद जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो पहले जैसा नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? तो इस खदशे के पेश नजर आपने दबा के रखना है।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो इतने अनप्रिडिक्टेबल, इतने बेतबार इंसान हैं, वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि फौज का किरदार पाकिस्तान की सियासत में खत्म हो। तो इमरान खान चाहते हैं कि फौज का किरदार सियासत में रहे, लेकिन फौज उनके लिए इस्तेमाल हो। जहां तक आप हमारी बात कर रहे हैं, तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मेरे ख्याल में अमीर अब्बास इसके साथ एग्री करेंगे और नदीम कुरैशी भी इस बात को मानेंगे। मलिक साहब, आप तो गवाह हैं कि हम फौज को ऑलमोस्ट बॉर्डर और बैरक्स तक छोड़कर आ गए थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। इमरान खान उनको हाथ से पकड़कर दोबारा पार्लियामेंट हाउस में लेके आए और कर्नल लियाकत के हवाले कर दी थी पूरी पार्लियामेंट। कल को, अगर मैं कल की बात आपको बताऊं, आज इमरान खान सिविल सुप्रीमेसी की बात करता है। फौज के एक सूबेदार या एक हवलदार की बस सिर्फ आंख के एक इशारे की देर है, सारी की सारी पीटीआई इस पोजीशन से वहां चली जाएगी। सबसे पहले तो इनको आना चाहिए मेरे ख्याल में कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आए, उसका हिस्सा बने। चार्टर ऑफ पाकिस्तान उसका नाम देते हैं, वटेवर जो भी देते हैं, तो ये मामला जो है ये हल हो सकते हैं। हाँ, मैं बताऊं, जितना हमने भुगता है इतना शायद किसी ने नहीं भुगता। जो आपने इरफान सिद्दीकी का हवाला दिया, मेरे ख्याल में उससे बुजुर्ग शख्स कोई नहीं है उम्र में, जो जिनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और घर के किराए नामे पर उनको हवाला तक पहुंचा दिया था, जेल तक पहुंचा दिया। राना सनाउल्लाह पर 16 किलो हीरोइन डाल दी गई थी। हनीफ अब्बासी साहब, आप मतलब हनीफ अब्बासी साहब को देख लें आप, मतलब ये राजा कमरुल इस्लाम को देख लें, एक बंदा तो नहीं है ना, मतलब हमारी तो पूरी पार्टी, पूरी क़ियादत, जनाना मर्दाना सब ने, हम तो भुगत लिया है। अब इनकी बारी है, तो इनको चाहिए कि ये अब थोड़े से इंसान बने, थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज ठीक हो, इनकी बात ठीक हो, इनका तर्ज तखातुब ठीक हो, इनकी डीलिंग के तरीकेकार जो है वो थोड़े से मुनासिब हो जाए, इनके अल्फाज कम अज कम मुनासिब हो जाए। ये जब भी बात करते हैं, मतलब हम तो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी कारकुन हैं, नजरियाती लोग हैं, लीडर को लीडर मानते हैं। इनके साथ बात करो, इनके लीडर या इनकी पार्टी की कोई गलत बात आप इनको बता दो, करप्शन की कोई भी गुनाह बता दो, कोई भी गलती बता दो, ये फौरन उम्मती बन जाते हैं। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, अभी जो बातचीत हो रही थी कि चलें मुज़ाकरात हो गए, अब मिल बैठे हैं, लेकिन अभी आपने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि महंगाई, बेरोजगारी, एक्सपोर्ट, इस पे बात नहीं होती। पीटीआई भी तो इस पे बात नहीं करती ना। आपने जितने एहतजाज किए, धरने दिए, जुलूस निकाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं महंगाई का जिक्र नहीं आप करते, कहीं बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते। जो हुकूमत के खिलाफ बातचीत करनी होती है पार्लियामेंट के अंदर, वहां भी आप तकारीर अपने लिए कर रहे होते हैं। हम जिक्र करते हैं, आप असेंबली की पिछले 1 साल की, नेशनल असेंबली की भी और प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की भी सारी एक्टिविटी निकाल कर देखे, आपको हर जगह नजर आएगा। एग्रीकल्चर पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, महंगाई पे हम हर जगह बोलते हैं। आज का मीडिया तो हमारा नाम नहीं ले सकता हुजूरे वाला। दूसरी बात, से हमने दबाव देने के एक पूरी चार्जशीट हमारे वाले से पेश कर दी। ये बड़ी तल्ख और दिलचस्प हकीकत है कि जब इनसे पूछा जाए भैया आप ये जराइम, पॉलिटिकल जराइम कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो अपने हवाले से एक तफसील बयान करते हैं। अब इनसे को पूछे, जब आप मीर जफरुल्लाह जमाली से सींग फंसा रहे थे, उस वक्त तहरीक साहब मौजूद थी? जब आप चौधरी शुजात और शौकत अजीज साहब से सींग फंसा रहे थे, क्या तरीके साहब मौजूद? जब आपने बेनजीर भुट्टो को एक बार भी अपनी असेंबली पूरी नहीं करने दी, अपनी टर्म पूरी नहीं करने दी, वो तहरीक इंसाफ कहती थी आपको? ये आपका जो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ मैं थोड़ी सी अर्ज करूं, अगर मैं अर्ज करूं थोड़ी सी, जिस वक्त वो टूट फूट का शिकार थे, ये उनको तोड़ा जा रहा था, काफ लीग बनाई जा रही थी, उस वक्त इमरान खान साहब जनरल मुशर्रफ के साथ थे। सुना और हमने फरमाया कुछ, आप तो आपने उनको सियासी कुबत फराहम की। आप वो तारीख को अपनी मर्जी से जब ट्वीट करते हैं, मैं हंस ही सकता हूं। मैं आपको एक गुजारिश आपसे कर दूं, पीएमएलएन की पूरी जितनी पिछले 30 साल की हिस्ट्री है, उन्होंने अपने अलावा कभी किसी और जमात को पाकिस्तान में टर्म पूरी करने नहीं दी। इन्होंने पंजाब में मंजूर भट्टो हो, सरदार आरिफ नकई हो, हामिद आसिफ चट्टा हो, पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने हर शख्स के साथ सियासी जंग की और उसकी सियासी नसबंदी की। ये पहला शख्स है इमरान खान जिसने पंजाब में इनको वोट के जरिए शिकस्त फाश दी और आज इनको मजबूर कर दिया कि जिन्होंने पिछले 30 साल में जितने नारे लगाए थे
वो लोगों ने इनके सामने इनको वो नारे वापस लेते हुए देखे, लोगों ने लफ्ज तो वापस लेते हुए सुने, लोगों ने कभी अपना मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, थूका हुआ चाटते हुए पहली बार देखा है लोगों ने कि ये नारे लगाया करते थे वोट को इज्जत दो। आज फार्म 47 पे वर्कर से हार कर ये बैठे हुए यहां असेंबलीज में। अमीर अब्बास साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जो बयानिया बनाकर इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाना था वो हो गया। अब उस बयानिया की आड़ में आप अगर उन लोगों को जो किसी मुतशद्दिद ना वो जज्बाती हैं, वो सही मानों में इस पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते होते हैं। हर जमात में कुछ लोग होते हैं। इख्तियार वली खान साहब ने हम पर चार्जशीट लगा दी, इनसे कहें जी हमने ये जो बिला अपना आबिद शेर अली साहब है, तलाल चौधरी साहब है और दीगर इस तरह के कई नाम हैं, ये जो सारा दिन लफ्जी गोलाबारी करते हैं, इनको भी कोई शहद चटा दे, इनको भी इनके भी मुंह में कोई शीरीन ले आए, ये अपने ओपोनेंट के बारे में कोई अच्छे लफ्ज को सच्चाई बोल सके। तो इस तरह के लोग ही वो हैं जिन्होंने सारे माहौल को कशीदा किया। आज भी समझता हूं हुक्मरानों के पास जो ये सरकारी मशीनरी है, ये इख्तिदार है, ये जो ताकत है, ये बड़ी आर्जी है, इसने चले जाना है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, अपनी कायनात का इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। ठीक है, बेस्ट टाइम कि पीएमएलएन लोगों को बजाय प्रोवोक करने के, इस मुल्क के लोगों के साथ जुल्म और तशद्दुद करने के, और वो तमाम बातें जो वो अपोनेंट्स के हवाले से हमेशा कहते रहे, बेनजीर को भी कहते रहे सिक्योरिटी रिस्क है, मीर जफर जमाली को कहते रहे गतार वतन है, यूसुफ रजा गिलानी को कहते रहे करप्ट है। अब इस खेल से बाहर आ जाए, लोगों को पता चल गया बड़ा बचा है। अमीर अब्बास साहब, आपने कोई सब की बात सुनी कि हम असम्बली में, कौमी में, सूबाई में हम आवाज़ उठाते हैं, आपको लगता है सियासतदान अवामी मसाइल पे कोई डायलॉग करते, बातचीत करते, कोई लायामल आइंदा का पेश करते हुए नजर आए हैं पिछले आपको 1-1.5 साल के दौरान? देखिए, मेरी तो आपके तवज्जुह से गुजारिश होगी कि अगर आज नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये चाहें कि अगर हमें थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी पड़ जाती है, देखिए ये एक बात तय है कि अगर सियासतदानों ने समझना ना कि ये मसला हमने हल करना है खुद से, और वो कहें कि हमने कुर्बानी नहीं देनी, तो फिर ये स्टेटस को बरकरार रहेगा, पर तीसरा फरीक इनको डिवाइड एंड रूल जो गोरे की पॉलिसी थी वो फ़ायदा उठाता रहेगा। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को थोड़ी सी अगर अपने इक़्तिदार की कुर्बानी भी देना पड़ सकती है, कुर्बानी दें, खुद राब्ता कर लें इमरान खान से, वो जेल में पड़ा हुआ ना, वो अग्रीव्ड पार्टी इस वक्त है, वो सफरिंग एंड पे है, ये इक़्तिदार के एंड पर है, ये इनको अल्लाह ने उरूज दिया हुआ है, वो बज़ाहिर इस वक्त इक़्तिदार के ज़वाल पे है। ये थोड़ा सा एक कदम नीचे आ जाए, ये हुज्जत तमाम करें, आज राब्ता करें उससे और कहें कि आए बैठते हैं, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 20-25 साल पहले हुआ, एक और चार्टर कर, जैसे कहा इख्तियार साहब ने, चार्टर ऑफ पाकिस्तान नाम रख लें, जो भी रख लें आप, आए और इस मुल्क को वंस एंड फॉर ऑल चीज़ों को तय करते हैं कि इलेक्शन कोई भी चोरी नहीं करेगा। हम 10 इलेक्शन हार जाएं, हम धांधली से नहीं जीते। देखिए, कायद आज़म ने 1946 के इलेक्शन में कहा था, मलिक साहब, उन्होंने कहा लिटरेचर की बारिश कर दो, एमएसएफ के यूथ को कहा जाओ निकलो और जगह जगह पे मेरा पैगाम पहुंचाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं किसी को खाना ना खिलाना, कहीं किसी जगह पे कोर्सिव मीन इस्तेमाल ना करना। मैं मोहम्मद अली जना, बड़ा अहम इलेक्शन था बरे सगीर का 1946 का इलेक्शन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल उस पर डिपेंड करता था। कायद ने कहा मैं मोहम्मद अली जना धांधली से जीतने के बजाय ईमानदारी से हारने को तरजीह दूंगा। ये कहना चाहिए आज नवाज शरीफ जरदारी साहब को। ये सियासतदानों में इतनी इखलाकी जरूरत है? फिर नहीं है तो फिर आज ये मार रहे हैं उसको, मार लिया ना 3 साल से, मार लिया ना वो इनसे मर सका, ना उसकी पार्टी मर सकी। ये एग्रीमेंट करने के बावजूद तो वो आएगा, फिर वो इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद, सब कुछ तय होने के बावजूद, इस मुल्क की तारीख तो यही है कि सियासतदान जब इक़्तिदार में आएगा ऐसे ही करेगा। मैं आपसे बड़ी खूबसूरत बात की, देखिए मलिक साहब, जरदारी पीपल्स पार्टी ने बार बार मार खाई, नून लीग ने बार बार मार खाई, किसने मार नहीं खाई थी अभी तक? पीटीआई ने, उसने भी मार खा ली, अब उसने भी खा ली। ओए अब तो सबक सीख जाओ यार, कुछ तो शर्म कर लो सारे। जिसने नहीं खाई थी अब उसको भी पता चल गया कि ये होता क्या है इस मुल्क में, कहां से होता है, कौन करता है, कैसे होता है। अब उसने भी सवाद ले लिया है ना, तो अब तो वो आपके साथ खड़ा हो गया। जब आप कहते हैं, जब आप आज भी कहते हैं कि हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, वो उसको इसलिए कहते हैं कि वो कुछ बातें अब हम कर नहीं सकते ना टीवी के ऊपर, ना वो मुश्किल सवाल आप हमें डाल देते हैं उसमें, क्योंकि इनके वाकई काबू में नहीं है। इख्तियार वली साहब कहते हैं ना, पकड़ के लेकर आते हैं हम उनको सियासत, नहीं इनके नहीं है बस में ना मलिक साहब, वो सब कुछ कहीं और से हो रहा है ना, ये पता है इनको भी। अब हम अपने हमारे भाई हैं इख्तियार साहब, हम उनका भरम ना उनका खराब करेंगे ना। कैपेबिलिटी का मसला तो है ना,
बिल्कुल है, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज, सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया हुआ है। इनको देखना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी नून लीग को कि हम किसी गैर सियासी फरीक के साथ इतना भी कुर्बतें और मोहब्बतें ना बढ़ा दें कि कल को अगर हमें वापस पलटना पड़े तो हम वापस पलटने के काबिल। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नदीम कुछ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।